तुमसे दूर खड़ा है तो उसे बुलाने के लिए ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति नज़दीक है तो साधारण आवाज़ में ही उसे सुनाई देता है। यही बात प्रार्थना में भी लागू होती है। ईश्वर तो आपके नज़दीक है, आपके हृदय में। फिर प्रार्थना करने के लिए ज़ोर से आवाज़ लगाने की क्या ज़रूरत है? ईश्वर को आपके हृदय में छुपी हुई अनकही प्रार्थनाएं भी सुनाई देती है। आलाप करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी दुख और सब्र का बांध टूट जाए तब विलाप हो सकता है, लेकिन बार बार विलाप करने की ज़रूरत पड़े मतलब आपके भक्ति, प्रेम और विश्वास में कहीं कुछ कमी है। श्रद्धा सबूरी रखने से ही सब कुछ मिलता है। पूजा पाठ, व्रत नियम आदि करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते अगर उसमें प्रेम भाव नहीं है। भाव से की गई साधारण पूजा और अर्पण किया गया एक पत्ता भी उन्हें स्वीकार होता है। भगवान तन की नहीं, मन की पवित्रता चाहते हैं। ऐसा मन जिसमें शुद्ध विचार और किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या ना हो। निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा, चाहे वो ईश्वर की हो या समाज की, वही ईश्वर तक पहुंचती है। भगवान पाखंडी नहीं, सच्चे तथा भले भक्त चाहते हैं। पाखंडी को भगवान ने दिया तो भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। उनके अपने कर्म फिर से उनको खाली कर देते हैं। उनका असत्य, छल कपट, लालच और अहंकार ही उन्हें ले डूबता है। इसीलिए सदैव भले बने रहें। ईश्वर सदैव भला करेंगे। सादा जीवन लेकिन विचार उच्च हो, यही ईश्वर चाहते हैं। परमात्मा को सभी आत्माओं से प्रेम है, लेकिन आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, उस शरीर के इंद्रियों ने किए कुकर्म की वजह से आत्मा को दंडित होना पड़ता है। अब तुम कहोगे, इस संसार में कितने सारे पापी शान से जी रहे हैं, उन्हें भगवान दंड क्यों नहीं देते? तो यह ना भूलो कि श्री कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ की थी, लेकिन 101 गलती पर दंडित किया था। सारा पाप और पुण्य का खेल है। कर्म का परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। इस जन्म में कुछ बाकी रहा तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। भगवान संकेत देकर एक बार, 2 बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी अहंकारी इंसान नहीं समझा तो तीसरी बार दंड ज़रूर मिलता है। इसलिए पापों से बचे, सत्य की राह पर चले, कल्याण होगा। प्रेम युक्त भक्ति बिना भगवान के सामने अपनी मांगे रखना, यह तो वही हुआ कि सुनार की दुकान में जाकर सोने का हार मुफ्त में मांगना। भगवान के सामने केवल तन से नहीं, मन से भी झुकना पड़ता है। ईश्वर अंतर्यामी है, भक्तों की ज़रूरतों को जानते हैं। विश्वास मजबूत रखना होगा। सही समय पर सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ईश्वर की कृपा से झोली ज़रूर भरती है। और सच्चे भक्त ईश्वर से, ईश्वर के सिवा और कुछ मांगते नहीं हैं। उन्हें उनके ईश्वर मिले, यही उनके लिए सारे संसार का सुख होता है। वे दुख में भी विचलित न होकर सदैव मुस्कुराते और प्रसन्न रहते हैं। अपने प्रभु के नाम में सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। जो भक्त ईश्वर की इच्छा में खुश, वही सच्चा और ईश्वर के पास है। बाकी सब ढोंग है। इसलिए
निस्वार्थ और सच्ची भक्ति करें। पंच विकारों से दूर रहे। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। घर परिवार फलेगा फूलेगा। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। सांसारिक और पारमार्थिक दोनों की प्राप्ति होगी। खुश रहो।